संचार साथी ऐप पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब रखना जरूरी नहीं, यूजर्स चाहे तो तुरंत कर सकते हैं डिलीट। संचार साथी ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसे फोन में रखना अनिवार्य नहीं है और यूजर्स चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को बताया कि ऐप को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। विपक्ष ने इस ऐप पर निगरानी और जासूसी के आरोप लगाए थे। दूरसंचार विभाग ने नवंबर में इसे जरूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब फैसले में बदलाव कर दिया गया है। क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? रोहिंग्या विवाद पर सीजेआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ता दोनों से कड़े सवाल पूछे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देश में पहले ही गरीब नागरिक है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती, फिर घुसपैठियों को प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है। अदालत ने पूछा कि भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को कभी शरणार्थी घोषित किया है या नहीं। सीजेआई ने तीखे शब्दों में कहा, क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? यूपी भाजपा अध्यक्ष का नाम लगभग तय, दिल्ली में मंजूरी के बाद लखनऊ में योगी आरएसएस की बैठक। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम को लेकर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। सूत्रों के अनुसार उम्मीदवार का चयन दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने मंजूर कर लिया है और अंतिम सहमति के लिए नाम आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है। लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी शामिल थे। पार्टी जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सत्ता संग्राम के बीच एकता का संदेश, टीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे सीएम सिद्धारमैया। कर्नाटक में सत्ता को लेकर जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री टीके शिवकुमार ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने मंगलवार को शिवकुमार के आवास पर साथ में नाश्ता किया। इससे पहले शिवकुमार ने भी हाल ही में सीएम के घर नाश्ता किया था। संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों ने कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान के फैसले से बंधे हैं और जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाने को तैयार हैं। इससे अंदरूनी विवाद शांत करने का संदेश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर नेवी चीफ का बड़ा बयान, भारतीय नौसेना से डरी पाकिस्तान की नौसेना, पोर्ट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी नौसेना इतनी दहशत में है कि वह अपने बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उन्होंने बताया कि पिछले 7-8 महीनों में पश्चिमी अरब सागर में भारत समुद्री ताकत में पूरी तरह हावी रहा। इस अभियान में रिकॉर्ड समय में 30 से अधिक जहाज व पनडुब्बियां तैनात की गई। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ यह अभियान अब भी जारी है। संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, सर के विरोध में नारेबाजी, सोनिया और खड़गे अग्रिम पंक्ति में। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सर प्रक्रिया के विरोध में रैली निकाली और जोरदार नारे लगाए। उनके हाथ में पोस्टर भी थे जिनमें सर रोकने की मांग की गई। पहले दिन भी इसी मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था। सरकार ने कहा है कि सर और चुनाव सुधारों पर चर्चा से वह नहीं भाग रहे, लेकिन जवाब के लिए वक्त चाहिए। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, नए चेयरमैन के सामने खड़गे ने उठाया जगदीप धनखड़ का मुद्दा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले सत्र में ही पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का जिक्र करते हुए कहा कि दुख है कि सदन उन्हें औपचारिक विदाई नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार सभापति की कुर्सी संभाल रहे हैं। विपक्ष ने फिर सर पर चर्चा की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने गतिरोध समाप्त करने की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। पुणे में आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि भारत आगे बढ़ता है तो वैश्विक समस्याओं के समाधान का रास्ता भी खुलता है। भागवत ने कहा कि अब भारत को उसका वास्तविक सम्मान और स्थान मिल रहा है। नितिन गडकरी के सैटेलाइट टोल कलेक्शन प्रोजेक्ट को झटका, निस्ता की चिंता और जासूसी आशंका के कारण योजना रोकी गई। सैटेलाइट के जरिए टोल वसूली की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल रोक दी गई है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और हरियाणा में इसका ट्रायल किया गया था, जिसमें तय दूरी के आधार पर पैसा सीधे खाता से कटता, लेकिन वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगने से निगरानी और निजी डेटा सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 1 मई से इसे लागू करने का कोई निर्णय नहीं हुआ। अब ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेसिक सवाल भी न सुलझा पाए 600 ट्रेनी आईएएस, लबासना में हटकर अनुभव। मसूरी के लबासना में 600 से अधिक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सरल गणितीय सवाल पूछा, लेकिन पूरा सभागार चुप रह गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। यह घटना प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुई, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जितने बुद्धिमान हो, जमीन से उतने जुड़े भी होने चाहिए। यह घटना चर्चा का विषय बनी और युवाओं की तैयारी शैली पर सवाल भी खड़े हुए।